Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss chemical properties of carboxylic acid. तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। ये है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड, या आप इसे हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसे बोल सकते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमने आज डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बच्चों हमें यहाँ पर करना है रिएक्शंस। ये ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रिएक्शन होगा, क्लीवेज बच्चों होगा, इसमें OH बॉन्ड का होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे लेंगे यहाँ पे कि रिएक्शन क्या लेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लेंगे कि रिएक्शन जो होंगे बच्चों यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग बच्चों ये हो जाएगा क्लीवेज किस बॉन्ड का होगा? ऑफ OH बॉन्ड। आप किसका होगा बच्चों? OH और बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं बच्चों R लिया, बच्चों C लिया। यहाँ पे ये बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये बेटा स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बच्चों यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा बेटा? यहाँ पे ये इसी बॉन्ड का हम क्लीवेज करेंगे। ठीक है, इससे बच्चों हमें क्या मिलेगा बच्चों? H+। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम यहाँ पे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए हम एसिडिटी ऑफ बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, अगर जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं एक सोडियम मेटल से जो कि एक्टिव मेटल है, तो बच्चों हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, अगर जो हम किसी भी यानी हम यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम एक्टिव मेटल के साथ, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कहेंगे बच्चों? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों हम रिएक्ट्स कराते हैं यहाँ पे, रिएक्ट्स विथ किसके साथ? एक्टिव मेटल के साथ, विथ सोडियम लेंगे जो बहुत ही एक्टिव होता है। इतना एक्टिव होता है कि वाटर में भी क्या होता है इसका बच्चों? रिएक्शन होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, तो एक्टिव बेटा ये हो जाएगा आपका मेटल। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हम कहेंगे कि इट विल बच्चों ये प्रोड्यूस करेगा आपका, क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस बच्चों। तो ये बच्चों यहाँ पे हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन। अब बच्चों ये मिल गया आपका गैस। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं, यहाँ बेटा हो गया आपका, हम कह सकते हैं कि ये एल्कोहल लाइक हाइड्रोजन गैस होगा। ये यहाँ हम लिख सकते हैं कि लाइक एल्कोहल। क्या लिख सकते हैं बच्चों? लाइक बेटा एल्कोहल एंड फिनोल्स से हम करेंगे रिएक्शन। तो ठीक है ना, फिनोल। तो यहाँ हम जब फिनोल इससे रिएक्शन होगा बच्चों, तो बेटा ये क्या होगा? यहाँ पे यहाँ बच्चों हो जाएगा लिबरेट होगी। क्या लिबरेट होगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस। यहाँ बच्चों लिबरेट हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस, लिबरेटेड बच्चों H2 गैस। ठीक है, H2 गैस इंडिकेटेड किसका नेचर बताएगा? इंडिकेटेड द नेचर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ लेते हैं, मान लिए बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिया बच्चों? यहाँ पे हम बच्चों यहाँ पे ले लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हमने बच्चों ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों यहाँ पे लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को बच्चों हम सोडियम से बेटा क्या कराते हैं? यहाँ बेटा रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? जब सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये हो जाएगा आपका R, अब बेटा CO,
ये हो गया एसीटेट, ये बच्चों होगा आपका Na+ आ जाएगा। यहाँ बच्चों H2 गैस बेटा यहाँ पे क्या होगी आपकी बच्चों लिबरेट होगी। यहाँ बच्चों H2 हाइड्रोजन है तो हम सबको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ भी 2 लगा सकते हैं, यहाँ बेटा 2 लगाएंगे और बच्चों यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम है, ये बेटा जो सोडियम है आपका, इसने क्या किया कि OH इस बॉन्ड को बेटा क्या किया है बच्चों, इस बॉन्ड को बेटा क्या है क्लीवेज कर दिया है। ठीक है ना, कर देता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है वो ले लेता है, और ये क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पता ही है आपको, तो बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बच्चों, ये बेटा हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बच्चों हो गया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे कह सकते हैं बच्चों सोडियम बेटा कहेंगे सॉल्ट ऑफ बच्चों, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक बच्चों हो गया आपका ये एसिड। ठीक है, आइए बच्चों हमें क्या मिल रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है लिबरेट हो रही है। हम कहेंगे कि H2 गैस क्या हो रही है बच्चों यहाँ पे बेटा लिबरेट हो रही है, लिबरेट निकल रही है। ठीक है ना, ड्यू टू किस लिए बच्चों, क्योंकि यहाँ OH जो बॉन्ड है इनका बच्चों क्लीवेज हो रहा है या ब्रेकअप हो रहा है। ठीक है ना, ब्रोकन हो रहा है, तो यहाँ हम इसकी बात करते हैं। आते हैं बेटा अब ये रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ये रिएक्शन हमें क्या बतलाता है कि ये एसिडिक नेचर का है। ये रिएक्शन क्या बताता है, ये रिएक्शन जो ये कहता है क्या बोलता है बेटा, ये जो होता है आपका हम कहेंगे कि ये एसिडिक नेचर है। क्या नेचर है बच्चों, एसिडिक नेचर। इसी तरह बेटा हम क्या करते हैं बच्चों, अगर जो हम यहाँ पे बेटा एल्कोहल लेते हैं, अगर जो मान लिया अभी तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, देख लीजिए यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो बच्चों हमने एक्टिव मेटल सोडियम से रिएक्ट कराया, तो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया बेटा, हाइड्रोजन गैस निकल गई। आइए बच्चों रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये एसिडिक नेचर का होता है। देखिए ये क्या करता है, ये Na आपका यहाँ लग जाएगा, अब बच्चों H बेटा यहाँ से निकल के क्या हो जाएगा बेटा बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों ये आपका क्या हो गया आपका, यहाँ बच्चों H2 गैस क्या हो रही है बच्चों यहाँ पे आपकी ये बच्चों लिबरेट हो जा रही है। ठीक है ना, अब आते हैं बेटा हम जरा आते हैं किसकी बात करते हैं बच्चों, एल्कोहल की। किसकी बात करेंगे बेटा हम यहाँ पे बच्चों, एल्कोहल की बात करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया बेटा, ये ले लिया एल्कोहल RO, अब बच्चों ले लिया एल्कोहल। एल्कोहल को बच्चों जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये भी उसी तरह बन गया RO, और ये बेटा बन गया Na+। ये बच्चों यहाँ भी H2 गैस क्या हो रही है आपकी यहाँ पे लिबरेट हो रही है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे H2 है तो इस किसको इनको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लेना होगा, यहाँ भी बच्चों 2 लेना होगा बेटा। ठीक है, और यहाँ बच्चों यहाँ भी हमें 2 लेना होगा ताकि इक्वेशन क्या हो बैलेंस हो। तो यहाँ भी बच्चों क्या हो रहा है बेटा, सोडियम इसके साथ जब एल्कोहल के साथ बच्चों ये बेटा जब रिएक्शन हो रहा है इसका सोडियम का, तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमें मिल रहा है ये देखिए यहाँ पे 2RO Na प्लस बच्चों हमें क्या मिल रहा है H2 गैस। बच्चों यहाँ भी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे बेटा लिबरेट हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, H2 गैस देखिए यहाँ भी ये लिबरेट हो रही है। इसी तरह बच्चों हम इसमें भी करते हैं, अगर जो मान लीजिए हमने फिनाइल ले लिया, क्या ले लिया बेटा यहाँ पे हमने देखिए फिनाइल ले लिया, इस फिनाइल को हम बेटा ले लेते हैं यहाँ पे OH है। ठीक है, यहाँ बच्चों आपका हो गया फिनाइल। अगर हम फिनाइल को बच्चों यहाँ पे फिनोल को बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, ये देखिए हमें मिल जा रहा है यहाँ पे ये मिल गया बच्चों, यहाँ ये बेटा मिल गया यहाँ पे, तो हमें बच्चों मिल गया ये सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड आयन हमें मिल गया बच्चों यहाँ पे सोडियम, क्या मिल गया बच्चों फिनॉक्साइड, बच्चों हमें मिल गया यहाँ पे आयन। ठीक है ना, ये देखिए इसके साथ क्या हो रहा है बच्चों, H2 गैस क्या हो रही है बेटा लिबरेट हो रही है। यानी इन तीनों से हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है बच्चों लिबरेट हो रही है। इसका मतलब कि एसिडिक नेचर ये क्या करते हैं, ये रिएक्शंस आपके बेटा शो करते हैं। ठीक है ना, तो हमने बेटा क्या किया यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ कर सकते हैं, और जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया बच्चों, इसके साथ बच्चों हमने लिया एल्कोहल, इसके साथ बच्चों हमने ले लिया क्या फिनोल। इन तीनों को बेटा जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है लिबरेट हो रही है। ठीक है ना, अब बच्चों यहाँ एक पॉइंट है कि ये कह सकते हैं बेटा, एक नोट है यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिए कि जो फिनोल होते हैं बेटा क्या होते हैं बच्चों,
जो बेटा फिनोल होते हैं, यहाँ बच्चों कहेंगे फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखना है आपको, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक बच्चों जो एसिड जो होते हैं ये रिएक्ट्स करते हैं किसके साथ बेटा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना। लेकिन ये एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट, क्यों बच्चों, एल्कोहल बेटा हम बताएंगे रीजन इसका, बट एल्कोहल क्या करता है, आप कहेंगे कि डज नॉट रिएक्ट, ये क्यों होगा मैं अभी आगे बताऊंगा, डज नॉट बेटा रिएक्ट, ठीक है बच्चों। इसे बच्चों कहेंगे कि एल्कोहल क्या कर रहा है बच्चों, रिएक्ट यहाँ पे आपका नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहाँ हम आते हैं फिर कि अगर जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है। ये देखिए हमने क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे लेते हैं कि अगर जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है, यहाँ पे क्या लिया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है ना। तो देखिए यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं बच्चों, तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों रिएक्शन कराया, तो ये बच्चों हमें मिल गया RCOO, ये मिल गया बच्चों Na, अब प्लस बच्चों हमें मिलता आता है क्या, वाटर, क्या मिलता है बच्चों, वाटर। तो बच्चों हम यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेटा रिएक्शन कराया, तो हमें बच्चों यहाँ मिल गया बेटा सोडियम साल्ट ऑफ बेटा हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल गया बच्चों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बेटा हमें एसिड मिल गया, प्लस बच्चों हमें क्या मिल गया बेटा, वाटर मिल गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम जरा एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं सेकेंड। तो बच्चों जब यहाँ पे हम एल्कोहल से हमने रिएक्शन कराया, तो यहाँ हम एल्कोहल हमने ऊपर लिखा हुआ है कि एल्कोहल से रिएक्शन नहीं होता, तो देखिए ये बेटा हमने एल्कोहल लिया है। अब बच्चों जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेटा रिएक्शन कराते हैं तो हमें कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है, ड्यू टू आयंस आर नॉट स्टेबल, क्योंकि इनके आयंस क्या होते हैं बच्चों, ड्यू टू आयंस आर बेटा नॉट स्टेबल, हम बात करते हैं क्योंकि आयंस क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल नहीं होते हैं। अब आते हैं बच्चों थर्ड, हम बात करते हैं थर्ड क्या करते हैं बेटा, जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये क्या लिया, ये देखिए यहाँ पे हमने बच्चों ले लिया फिनोल ले लिया, क्या ले लिया बेटा, हमने फिनोल ले लिया, राइट। ये बच्चों हमने ले लिया फिनोल के बच्चों फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर जो रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड आयन, क्या मिल गया बेटा हमें, ये मिल गया O, अब बच्चों मिल गया Na+, ये बच्चों हमें मिल गया वाटर। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, हम क्या बात करेंगे कि हमें मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब बच्चों हम किसकी बात करेंगे, हम आयन हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा यहाँ पे बात करते हैं थर्ड की, हम यहाँ बच्चों बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स करता है बच्चों किसके साथ, विथ वीकर बेस के साथ, यानी क्या किसके साथ बच्चों, जो वीक बेस होता है ना बच्चों, वीकर बेस के साथ बच्चों जब रिएक्ट करता है, लाइक कौन कौन से होते हैं वीकर बेस आपके, कार्बोनेट्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, कार्बोनेट्स हो गए बच्चों। एंड बेटा हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। जिसे हमने ले लिया NaHCO3, इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। या बेटा हम ले लिया यहाँ पे Na2CO3 भी ले सकते हैं बेटा यहाँ पे, बट हम यहाँ पे कहेंगे बट फिनोल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे बट फिनोल एंड एल्कोहल ये क्या करेंगे बच्चों, ये आपके डू नॉट रिएक्ट, ये आपके रिएक्ट नहीं करेंगे, ध्यान देना है कि डू नॉट, ये क्या करेंगे बच्चों, रिएक्ट्स। सो हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे आल्सो यूज प्रिडिक्ट
प्रिडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ, बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ, बेटा हम बात करेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए बच्चों ज़रा हम यहाँ लेते हैं बेटा, पहला हमने लिया बच्चों यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम बच्चों यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी NaHCO3 के साथ बेटा जब रिएक्शन कराते हैं तो बेटा इसमें से एक H क्या होगा बेटा? आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और एक H बेटा आपका यहाँ से यहाँ बाहर निकल जाएगा। और बच्चों इसमें से 1O बेटा क्या होगा? 1 ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? बाहर निकल जाएगा, यानी कि किसके फॉर्मेट आ जाएगा? यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये बेटा बाहर निकल गया, यानी H2O बन गया। ठीक है, और अब बच्चों हमारे पास क्या बचा बेटा? ये RCOO बेटा ये हो गया, और बच्चों हमें मिल गया यहाँ पे Na+, यानी हम कहेंगे कि हमें मिल गया सोडियम, बच्चों मिल गया साल्ट, आप बच्चों मिल गया हमें क्या? कार्बोक्सिलिक, अब बच्चों ये मिल गया हमें एसिड। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पर CO2 बच गया। ये बेटा आपका CO2 गैस क्या हो रहा है बच्चों? आपका क्या है? बाहर निकल गया। यानी ये हम कह सकते हैं कि जो CO2 के बबल्स निकलेंगे यही बताते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंस है। यानी ये बेटा क्या है? CO2 यानी बबल्स। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिए तभी बताएंगे कि ये क्या प्रेजेंट है आपका। ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जब बबल्स प्रेजेंस होते हैं तो बच्चों ये बबल्स निकल गया, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड आप यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है ना बच्चों, प्रेजेंट है। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको लिख लीजिए, ये बेटा हम कहेंगे इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर लीजिए, या सोडियम बेटा कर लेंगे बाइकार्बोनेट भी बेटा हम इसको कार्बोनेट भी बच्चों हम इसे बोल सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल, या हम इसे बोलते हैं सोडियम, दोनों बोल सकते हैं आप, चाहे जैसे लिखना चाहें, सोडियम हाइड्रोजन बेटा कार्बोनेट। ठीक है ना, तो आपने देख लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया तो हमें सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा मिला। और इसके बाद बच्चों क्या होगी? CO2 हमारी क्या है बच्चों? डेरिवेटिव, इसमें से एक H बेटा इसमें से बाहर, एक H इसमें से निकल गया बच्चों, यहाँ बेटा एक O निकल गया बेटा, यहाँ H2O का फॉर्मेशन हो गया, जो कि किस फॉर्म में है बेटा? ये लिक्विड में है। किस में बच्चों? ये लिक्विड में। इसके साथ ही बच्चों CO2 गैस की बेटा निकल रही है, बबल निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों इसमें प्रेजेंट है। अब आते हैं बेटा यहाँ पे बात करते हैं किसकी? दूसरा, हम एल्कोहल को भी ज़रा लेते हैं बेटा यहाँ पे बच्चों। तो बच्चों हमने कहा कि जब हम एल्कोहल को यहाँ पे लेते हैं तो हमने बोला था कि यहाँ पे बेटा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaHCO3 के साथ बेटा लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चों कोई भी रिएक्शन यहाँ पे आपका नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उतने आयन यहाँ स्ट्रांग नहीं होते। या बच्चों हम इस यहाँ बच्चों को फिनाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि आयन से स्ट्रांग नहीं होते हैं। फिनाइल नहीं, फिनोल के साथ बेटा को रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे। किसका? मान लीजिए हमने फिनोल के साथ रिएक्शन कराया बच्चों, तो ये भी उनका भी आयन उतना स्ट्रांग नहीं देगा, क्योंकि इसमें एसिडिक नेचर नहीं होता है, कम होता है, तो ये क्या करते हैं बच्चों? ये कैपेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये भी बच्चों इससे बेटा क्या होता है? रिएक्शन बच्चों यहाँ पे नहीं होता है। अब आते हैं बेटा जरा ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। जो ऑर्डर ऑफ बच्चों होता है, ऑर्डर ऑफ जो होता है बेटा एसिडिक नेचर जो होता है, हम इसकी बेटा बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो ये बच्चों हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा बेटा ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में, ये हो गया बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? ये बच्चों हो गया कार्बोक्सिलिक। अब बच्चों ये होता है बेटा आपका एसिड। फिर ये बेटा ये गेटर ये हो जाएगा बेटा आपका, क्या होगा बेटा? इसके बाद एसिडिक कौन होगा? फिनोल। इसके बाद बच्चों एसिडिक होगा बेटा, हम कहेंगे बच्चों एल्कोहल। ठीक है ना, तो ये कहा जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा मोर एसिडिक होता है बच्चों, ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का बेटा विजुअल लेक्चर हम यहीं पर रखते हैं, फिर बच्चों आगे हम इसे बेटा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों।